वालेकुम। पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया जिसके सरबराह साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद को बरकरार रखा गया है। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर भी जो है वो इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। हसन चीमा ये नाम जो है वो नया इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से इंक्लूड किया गया है। हसन चीमा को सिलेक्शन कमेटी में सेक्रेटरी और मैनेजर एनालिटिक्स व टीम स्ट्रेटेजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाज हलकों की राय में नए सिलेक्शन प्रोसेस में कप्तान बाबर आजम की जो है वो कम हो जाएगी जब सिलेक्शन कमेटी में जो है वो चीफ सिलेक्टर भी शामिल होगा। जब सिलेक्शन कमेटी में जो है वो हसन चीमा जो कि सेक्रेटरी और मैनेजर एनालिटिक्स और टीम स्ट्रेटेजी ये भी शामिल होंगे, जो हेड कोच है ब्रैडबर्न वो भी शामिल होंगे, मिकी आर्थर भी शामिल होंगे। तो फिर उस चीज के लिए बाज लोग इस चीज का अंदिया दे रहे हैं कि ये बाबर आजम की पावर्स को कम किया गया है और आइंदा जो टीम सिलेक्ट की जाएगी उसमें बाबर आजम का बहुत रोल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस पे पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान ने कहा कि कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी के अमल का हिस्सा होंगे और उनकी राय को हमेशा की तरह जो है वो अब भी अहमियत दी जाएगी। अब तो वो बराह रास्त जो है वो हेड कोच से भी इस हवाले से बात कर सकेंगे जो उनके साथ ही होते हैं। वो भी कप्तान से बात करके मीटिंग में शरीक हुआ करेंगे। इस सवाल पर कि क्या प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी ही मुंतखब किया करेगी, चीफ सेक्टर का हारून रशीद का कहना था कि बैरून मुल्क कोई टूर्नामेंट या सीरीज हो तो टीम मैनेजमेंट ही जो है वो खत्मी खिलाड़ियों का इंतखाब करती है। वैसे अब व्हाट्सएप का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो मेरा राब्ता जो है वो उनके साथ मुकम्मल राब्ता रहता है। मैं उनके साथ मुकम्मल राब्ते में रहूंगा। मैं रोटेशन पॉलिसी या 2 स्पिनर खिलाने जैसे मशवरे देता। हारून रशीद का कहना था कि नई सिलेक्शन कमेटी में माहिर कोचेस के साथ एनालिस्ट को शामिल करने से पाकिस्तान क्रिकेट को नई राहों पर ले जाने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान की टीम जो है वो हसन चीमा का जो इंक्लूजन हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा साबित होगा और इससे पाकिस्तान की टीम को फायदा मिलेगा और पाकिस्तान टीम जो है वो मजीद कामयाबियां जो है वो उसका कदम चूमेंगी। तो यही उनका कहना, हारून रशीद का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नई राहों पर ले जाने के लिए हमने हसन चीमा को जो है वो सिलेक्ट किया है। डाटालिस्ट का काम सिर्फ यही नहीं होगा कि वो सिर्फ ये बताए कि किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट्स लिए, बल्कि उसमें यह भी होगा कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं और ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस चीज में शामिल होंगी और जो हसन चीमा जो है वो हमारे लिए मददगार साबित होंगे। उनका यह भी कहना था कि लोग डाटा के हवाले से गलत समझते हैं कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है। अगर हमने खिलाड़ियों के सिर्फ रिकॉर्ड्स ही चेक करने हो तो फिर जो है वो सिलेक्शन कमेटी खुद से भी जो है वो गूगल कर सकती है, इस चीज को खुद भी नेट से डाउनलोड करके देख सकती है, चेक कर सकती है। तो फिर हमें हसन चीमा की जरूरत नहीं थी। हमने हसन चीमा को जो रखा है वो पिच को जो है वो सही से रीड करने की, कंडीशंस को रीड करने की और वेन्यू और पिच समेत बेशुमार चीजें शामिल होती हैं। जैसे कोई पिच कैसी जो है वो सुबह कैसी खेलेगी, पिच के जो है वो लंच के बाद इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इस यहाँ पे कौन सा फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा कामयाब रह सकता है या फिर यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे ही हाल में जो उनका कहना था कि जैसे हाल में हमने पूछा था कि दुनिया में सबसे कम बाउंस वाले विकेट्स जो है वो कहां पे है, तो उसका जवाब था कि पाकिस्तान का नाम सामने आया था। चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि जूनियर टूर से पाकिस्तान को नया टैलेंट हासिल होगा और अंडर 19 और शाहीन के कई खिलाड़ियों ने मुतासिर किया है। और याद है कि शाहीन जो है वो जिम्बाब्वे के साथ जो है वो 6 मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं और 6 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं और 2-1 की बढ़तरी जो है वो जिम्बाब्वे को हासिल है। 2 मैचेस पहले जिम्बाब्वे ने जीते थे और तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस के तहत जो है वो 5-6 रन से जीत लिया था। तो इस तरह जिम्बाब्वे को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। तो अंडर कहना था ये खिलाड़ी जो है हमारे टीम का मुस्तकबिल बन सकते हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इससे मजबूत होगी। बासलाहित खिलाड़ियों को एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा जहां वो माहिर कोचेस के जेर निगरानी अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकेंगे। और पीसीबी का इरादा जो है वो डेवलपमेंट स्क्वाड की तश्कील का भी है ताकि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल सके और मुल्क की टैलेंट जो है वो किसी सूरत जाया ना हो और पाकिस्तान के पास अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जो है वो सामने आए। साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ समझते हैं कि डाटा इस्तेमाल करने के लिए कप्तान की दिलचस्पी भी जो है वो जरूरी है, जबकि बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं वो इस चीज पर यकीन ही नहीं रखते। अपने यूट्यूब चैनल पर राशिद लतीफ का कहना था कि दुनिया में इस वक्त 2 बड़े क्रिकेटर्स हैं, मैं ये बात पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो डाटा पर यकीन ही नहीं रखते। इनमें से एक बाबर आजम है और दूसरा जो है वो विराट कोहली है जिसका ताल्लुक इंडिया से। हसन चीमा डाटा के हवाले से काफी तजुर्बाकार है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर चुके हैं। अब उनकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कप्तान
को डाटा के हवाले से राजी करना होगा। इसके बाद देखना होगा कि वो प्लेयर्स को डाटा कैसे समझाते हैं और किस तरह इसको मैच में इस्तेमाल किया जाता है, और ये पहला कदम होगा। राशिद लतीफ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डाटा से फायदा उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी आने की उम्मीद। हसन चीमा को डाटा एनालिस्ट के तौर पर जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो रखा जाएगा। अब इस चीज का कितना फायदा होता है, इस पे जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबका टेस्ट क्रिकेटर है, उनने तो इस चीज पे तनकीद की है कि जब जो है वो हसन चीमा ये जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर रहे थे तो उनने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो अगर वो इतने ही काबिल होते, अगर इतना डाटा जो है वो डाटाबेस क्रिकेट जो है वो जरूरी है, तो फिर उनने इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्यों नहीं जितवा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो खुद पिछले 2-3 साल से जो है वो खुद कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। तो अगर वो इतना कामयाब है, अगर वो इतने माहिर इंसान है, तो फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है उसको क्यों जो है वो जितवा नहीं पाए और उसको जितवाने में क्यों नाकाम जो है वो दिख रहे। की क्रिकेट टीम को भी कोई फायदा नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का पैसा जाया होगा और ये सिर्फ तनहाई लेंगे और टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करेंगे और पाकिस्तान का पैसा जो है वो इन पर जाया होगा और इसका फायदा जो है वो कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से इनका इतना जो फायदा है वो पाकिस्तान को भी नहीं होगा, पर सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद समझते हैं कि इनका फायदा होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि जब उन्हें पैसे लेने हैं तो फिर वो पाकिस्तान की टीम के साथ अच्छा काम करें और अपना 110% दें ताकि पाकिस्तान की टीम को इसका फायदा हो और जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दें वही टीम में अपने पसंदीदा लोग जैसा पीसीबी में अपनी जॉब्स हासिल कर रहे हैं उसी तरह अपने पसंदीदा या अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले या पर्सन लाइक्स और डिसलाइक्स पर खिलाड़ियों को शामिल ना किया जाए और जूनियर लेवल पर, निचले लेवल पर जो है वो काम किया जाए ताकि जब अब नीचे से खिलाड़ियों को जो है वो ग्रूम करेंगे, उनको उनकी सलाहियतों को निखारेंगे, तो फिर जब पाकिस्तान के पास निचले लेवल से खिलाड़ी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी आएंगे तो फिर जो है वो पाकिस्तान की टीम को फायदा होगा। और वही आपने देखा इंडिया इतने कमाल के बैट्समैन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। शुभमान गिल को देख लें, साहा को देख लें और विजय शंकर को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, हर बंदा जो है वो इतना कमाल का बैट्समैन है कि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर हुए होते हैं। और पाकिस्तान जो है वो जब पाकिस्तान के खिलाड़ी जब इंटरनेशनल टीम में आता है तो यहाँ पे आकर उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है। पहले वो काफी अर्सा फेल होते रहते हैं और जब उनकी क्रिकेट खत्म होने वाली होती है, 2-4 साल उनके रह जाते हैं, तो तब वो प्लेयर बनते हैं और उस चीज का मुसलसल जो नुकसान है वो पाकिस्तान की टीम को उठाना पड़ता है। तो पाकिस्तान को ये चीजें सारी जो है वो सही करनी पड़ेंगी और इस चीज पर जो है वो पाकिस्तान के साबका मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का भी बड़ा बयान आया था कि बाबर आजम को मुकम्मल बाख्तियार बनाना चाहिए और उनको अगर आपने कप्तान बना दिया वर्ल्ड कप तक तो उनको बाख्तियार कप्तान बनाना चाहिए। उनको हर चीज का इख्तियार देना चाहिए कि आप जिस तरह की टीम खिलाना चाहते हो खिलाओ, जिस लड़के को खिलाना चाहते हो खिलाओ, लेकिन हमें आपसे एक ही चीज चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपना हर लड़का जो है वो हार जीत की परवाह किए बगैर हर बंदा टीम के लिए खेले, टीम की बेहतरी के लिए खेले और टीम जीते। हमें टीम की जीतने से मतलब है और आप अगर हमें अच्छे नतीजे दोगे तो हम आपको मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी बावकार कप्तान होने के बावजूद भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट ना देने में कामयाब हुए तो फिर जो है वो आपकी कप्तानी जो है वो आपसे छीन लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से भी कप्तान जब वो हार जीत का जिम्मेदार है तो उसको बाख्तियार बनाना चाहिए। और जब इतने बंदों को आप जो है वो हेड कोच को भी, टीम डायरेक्टर को भी, चीफ सिलेक्टर को भी, डाटा एनालिस्ट को भी, हर बंदे को जो है वो बाबर आजम के साथ लगा देंगे तो फिर हर बंदा जब अपनी मर्जी करने लगेगा, क्योंकि जब एक थिंक टैंक नहीं होगा, सबकी एक सोच नहीं होगी, तो फिर उसका टीम जो है उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की टीम को होगा जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो पाकिस्तान की टीम को उस चीज से बचना है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो लोग आए हैं, जो नए लोग भर्ती किए हैं पीसीबी ने, इसका पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा हो। उल्टा ये ना करें कि ये अपने पेट भरते रहे, अपने घरों को जो है वो बड़ा करते रहे, पैसे खाते रहे और बाद में पाकिस्तान के क्रिकेट को 0% जो है वो फायदा हासिल हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।